जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री खाटू नरेश की। कैसे हैं आप लोग मित्रों? गोविंद कथा चैनल में आपका स्वागत है। आज जलजूलनी एकादशी है, इसे पद्मनी एकादशी भी कहते हैं। तो आज इसी उपलक्ष्य में हमारे श्री लड्डू गोपाल जी और गोविंद जी को पंचामृत से स्नान करवा करके और इन्हें नई पोशाक पहनाई जाएगी, जो कि मेरी बड़ी बहन द्वारा बनाई गई है। तो आइए शुरू करते हैं। हमने दही लिया है, दही में हमने शहद डाला है और अब उसमें देसी घी डाल रहे हैं। देसी घी हम थोड़ा ही लेंगे क्योंकि चिकनाहट हो जाती है, फिर यह सरलता से नहीं हटती है। अब इसी बीच हम इसमें अच्छे से इसे मिश्रण को मिला लेंगे और इसमें थोड़ा हम लोग बूरा भी लेंगे, जो कि पंचामृत पूरी तरह से इसी तरह से आता है मिलने में। और चंदन भी लिया जाएगा, लेकिन चंदन इस बार इसमें मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि इसे अलग से लगाया जाएगा, जिससे कि प्रभु की चंदन की अलग से मालिश हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। यह है हमारे लड्डू गोपाल जी। तो इन्हीं की सबसे पहले कर रहे हैं। ये सबसे बड़े हैं लेकिन दिखने में छोटे हैं। अधिकतर ये वास्तविक जीवन में भी होता है मित्रों, कि बड़ा छोटा दिखता है और छोटा बड़ा दिखता है। तो हमारे घर में भी ऐसे ही है। लड्डू गोपाल जी हमारे ये सबसे बड़े हैं, गोविंद से बड़े हैं लेकिन है छोटे। आहिस्ता आहिस्ता मुलायम हाथों से इनकी मालिश करेंगे। और इसी बीच ही मित्रों, जो मेरी बड़ी बहन ने जो पोशाक बनाई है इनकी, वह पहनाई जाएगी रात्रि के समय में। जैसे शाम हो जाती है उस समय में सभी का, वैसे तो हमारे घर में सभी का ही व्रत है, तो हमारे प्रभु को इस बीच में फलाहारी भोजन का भोग लगाया जाएगा। फलाहारी भोजन में हमने साबूदाने की खिचड़ी बनाई है और साँव की भी खिचड़ी बनती है, तो वो भी बनाया है। आलू का रायता है और कुट्टू के आटे की मिर्ची बड़े हैं, उनके कोफ्ते हैं, जिसे हम टिकिया बोलते हैं, टिकिया भी है, पकौड़ी भी हैं। और जो उनके फल में हैं, केले हैं, ये तो है ही आखिर। और जो राजगिरी है, राजगिरी के आटे का हलवा भी है। तो इन सभी चीज़ों का हम लोग भोग लगाएंगे आज शाम को। दिन में तो इनको फलाहार का भोग लगाया जाएगा, जो कि अभी स्नान करवा करके, और फिर इनको फलाहार का भी भोग लगाया जाएगा चंदन के साथ में। अभी इनकी मालिश भी करेंगे। पहले ये दही वगैरह इनकी सबकी मिश्रण की मालिश की जा रही है, अब उसके बाद फिर चंदन की मालिश की जाएगी। फिर नहलाने के बाद में और पोशाक पहनाई जाएगी, फिर इन्हें भोग लगाया जाएगा, शाम को भी भोग लगाया जाएगा। तो इस बीच आइए मैं आपके समक्ष एक जो सत्य घटना है वह रखता हूँ। हमारे बांके बिहारी जी की जो लीला है वह मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी सत्य घटना है। तो आइए शुरू करते हैं। एक व्यक्ति था जिसे कुष्ठ का रोग हो गया। अब वह अपने रोग से बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। किसी ने कहा तुम वृंदावन चले जाओ। अब वह व्यक्ति वृंदावन भी आ गया और सड़क के किनारे बैठा रहता। जो भी वहाँ से निकलता उसको कुछ ना कुछ उपाय बता कर जाता। कोई कहता ये लगा लो, कोई कहता ये दवा लगा लो, कोई कहता ये दवा खा लो। इस प्रकार सभी कहते, परंतु सब करने पर भी उसका रोग दूर नहीं होता और आखिर वह टूट सा गया था। एक बार एक बड़े सरल बाबा वहाँ से निकले और उसकी दशा को देखकर बोले, तुम बैठे तो रहते ही हो, अपने मुख से श्री राधे कहा करो। इससे तुम्हारे जो रोग है उसमें भी सरलता आएगी, वह भी सही रहेगा। अब उस कोढ़ी ने ऐसा ही किया, राधे राधे कहने लगा। और अब उसके घाव में बड़ी वेदना होती थी, क्योंकि अब आप भी जानते हैं कोढ़ के अंदर काफ़ी दर्द भी होता है, क्योंकि वह घाव बढ़ जाता है। इसलिए तब और भी स्वर में
वो हा राधे मतलब कहराने लगा। एक बार श्री कृष्ण भगवान ब्रज की गलियों से गुजर रहे थे। जब उन्होंने इस कोड़ी की आवाज़ सुनी जो दर्द में राधे राधे कह रहा था, जो भगवान ने राधे राधे सुना तो तुरंत उस कोड़ी की ओर भागे और उसके पास आकर उन्हें लगा कि जैसे राधा रानी जी खड़ी हैं। हमारे प्रभु श्री कृष्ण भगवान जी को लगा कि राधे रानी जी ही खड़ी हैं, इसलिए तुरंत उसे गले लगा लिया और स्वयं भी राधे राधे कहने लगे। पीछे से राधा रानी भी आ गई और बोली, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ। पर भगवान तो उसे ही कस के पकड़े हुए राधे राधे कहते जा रहे थे। जब बाद में कुछ होश आया तो देखा तो राधा जी तो पीछे खड़ी थी और भगवान का स्पर्श मिलते ही उस कोड़ी का कोड ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे श्री भगवान कृष्ण भगवान ने उस कोड़ी के कोड को ठीक कर दिया। देखिए, हमारे प्रभु बहुत ही निर्बल स्वभाव के हैं, वे किसी का भी दुख या कष्ट नहीं देखते। लेकिन राधे नाम की महिमा कुछ बहुत ही अपरंपार है। कहने में भी आता है कि अगर आप भगवान श्री कृष्ण को भज रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भगवान को, कि सुबह शाम जय श्री कृष्णा कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं, उनकी बहुत आप भक्ति करते हैं, उनके सब तरह से भक्ति करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके मन में पाप है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं कहने का तात्पर्य यह है कि आप उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं, उनको ही भज रहे हैं, उन्हें ही आप याद कर रहे हैं, सब तरह से याद कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, उनके लिए पहनने को पोशाक, वस्त्र जो भी है और उनके लिए जेवरात, सब तरह से आप उनकी सेवा करें। लेकिन उसमें आपको जो फल मिलता है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन वो जल्दी फल नहीं मिलेगा, उसमें भी कई कठिनाइयाँ जुड़ी हुई रहती है। लेकिन अगर आप हमारे श्री कृष्ण भगवान की आराधना करते हुए अगर आप राधे राधे जी को भी याद करेंगे या फिर राधे जी का भी स्मरण करेंगे तो आप विश्वास कीजिएगा, जो फल आपको 10 साल में मिलता वह फल आपको कुछ ही सालों में मिल जाएगा। यह आप विश्वास की ही एक बात है। तो आप कभी करके देखिए, आपको बहुत आनंद आएगा। और राधे नाम की महिमा तो बहुत ही अपरंपार है, क्योंकि हमारे भगवान श्री कृष्ण भगवान राधे जी के नाम पर इतना उनको पसंद है कि राधे जी के नाम पर वह कुछ भी कर गुजरते हैं। तो देखा आपने, राधे जी के नाम पर उस कोड़ी के कोड ठीक हो गए, तो बाकी तो बातें ही कुछ अलग है। तो इसी तरह से मैं ये नहीं कहता कि आप भगवान श्री कृष्ण की आप आराधना ना करें, उनकी तो करें ही, वह तो हमारे ही आराध्य। लेकिन हमारे आराध्य जी को जो प्रेमी का उनको पसंद है, जो हमारे श्री राधे रानी जी हैं, आप उन्हें भी तो आप भजिए, जिससे कि आपकी भी इच्छा पूर्ति हो, आपकी हर बात वो जल्दी सुनेंगे, आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होगी। तो इसी बीच आइए हम एक और हरिचरण शब्द सुनते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, हमें उनका अनुसरण भी करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं कि शब्द शब्द बहु अंतरा, शब्द के हाथ न पाओ, एक शब्द करे औषधि, एक शब्द करे घाव, शब्द संभाले बोलिए, शब्द खींचते ध्यान, शब्द मन घायल करे, शब्द बढ़ाते मान, शब्द मुँह से छूट गया, शब्द न वापस आए, शब्द जो हो प्यार भरा, शब्द ही मन में समाए, शब्द में है भाव रंग का, शब्द है मान महान, शब्द जीवन रूप है, शब्द ही दुनिया जहान, शब्द ही कटुता रोप दे, शब्द ही बेर हटाए, शब्द जोड़ दे टूटे मन, शब्द ही प्यार बढ़ाए। तो मित्रों, ये एक तरह से बहुत ही अच्छी बात है। छोटी सी बात में बहुत बड़ा अर्थ निकलता है, अगर हम इसे गौर से ध्यान से अगर पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हमारे शब्द में ही बहुत सारे अर्थ और बहुत सारे रिश्ते भी इसी के अंदर है। शब्द अगर हम अच्छे भाव से बोलेंगे, प्यार से बोलेंगे, मीठे से बोलेंगे, तो कोई भी व्यक्ति हमारा काम कर देगा। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है, 5-6 साल का बच्चा है,
अगर आप उसे कहेंगे कि बेटा ये एक गिलास पानी मुझे ला कर के पिला दो, ठीक है, तो वो बच्चा एक बार तो नाना कर देगा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप उसे और प्यार से बेटा पिला दो प्लीज़, बहुत अच्छे हो आप, इस तरह से अगर आप बोलोगे तो बच्चा बहुत जल्दी जाएगा। और अगर आपने उसे किसी अन्य स्वर में कहा, जैसे आपने कहा कि उठ जा मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आ, कुछ इस तरह से बात करेंगे तो एक तो क्या होता है कि उसके मन में भी ऐसी ही भावना उत्पन्न होगी कि देखो यार हमसे इस तरह से बात कर रहे हैं तो हमें भी इस तरह से बात करनी चाहिए। दूसरी बात, फिर वो बोलेगा कि नहीं, वो भी अपनी थोड़ी बहुत, देखो बच्चा है तो बच्चा अपनी तरीके से काम करेगा, तो बच्चा तो देखेगा नहीं मैं नहीं जाऊँगा, नहीं आपने ऐसे कर दिया, आपने मुझे डांट दिया है, ये कर दिया, वो नाराज़ भी होगा, शायद हो सके वो उस बात पर रोने भी लग जाए। तो यही बातें होती है। तो शब्द हमारे सब कुछ करवा देता है, शब्द से ही हमारी लड़ाइयाँ होती है, शब्द से हमारे रिश्ते बनते हैं, शब्द से हमारे रिश्ते जुड़ते भी हैं, शब्द से सब तरह की बातें होती है। मित्रों एक बात और है, आज मेरे साथ में मामूली एक छोटी घटना घटी है, बट इतनी कोई बड़ी घटना नहीं है। मेरे जहाँ मैं ऑफिस में वर्क करता हूँ, वहाँ हमारे जो मतलब जो हमारे कंपनी में भी वर्कर हैं, मैं उनका नाम उजागर नहीं करना चाहूँगा, मुझे काफ़ी दुख भी हुआ और इसी वजह से मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे मेरी दिल की बात करता हूँ तो मैं बहुत अपना दिल हल्का अनुभव करता हूँ कि मुझे दिमाग से जो टेंशन चिंता होती है वो उतर जाती है। तो इसी तरह से क्या है कि वो मेरे पास में आकर बैठ गया, मेरा जो पास में काम करने वाले कलीग है, तो वो मुझे बोलते हैं कि जितेंद्र जी ऐसा है कि मैं काफ़ी दुखी हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी करना चाहता हूँ, मैं क्या करूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तो मैंने उसको कहा भी कि कोई बात नहीं, मालिक पर विश्वास कीजिए, हालांकि देखिए वो हिंदू धर्म में नहीं है, उनका धर्म अलग है, लेकिन फिर भी धर्म कोई भी हो, हमें क्या है कि धर्म में नहीं विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि इंसान तो वो भी है, उसे काटेंगे तो खून उसका भी निकलेगा, और वही कलर वही रंग है, लाल है तो हमारा भी लाल है। ऐसा तो है नहीं कि मुसलमान का नीला होता है हमारा लाल होता है, ईसाई का ये होता है उसका ये कलर होता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, सब एक समान होते हैं। तो मुझे वो बोलता है कि देखिए मैं बहुत दुखी हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास में इतना भी पैसा नहीं है, वो बड़ी भी हो चुकी है, मैं क्या करूँ कुछ समझ में आता। तो मैंने तो उसको कहा कि जो मुझसे बन पड़ता है, मैंने कहा कि जो तुम्हें देने के लिए मेरे पास में सिर्फ ऐसा है कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ मैं उसे जो सामान दूँ मैं उसका पैसा उससे नहीं लूँगा, बस इतना ही होता है। तो लेकिन मुझे काफ़ी हुआ कि वो अपनी बेटी की शादी के लिए काफ़ी इतरा रहा था। बस मित्रों मैं सिर्फ इतना सा चाहता हूँ कि आप सभी दुआ करें कि मालिक उसकी इस तरह से सहायता करें कि उसकी बेटी की भी शादी हो जाए और उसका कोई कर्ज भी ना हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो कर्ज भी नहीं चुका सकता है, वो इस स्थिति में है। तो हालांकि मैंने उसको बोला है कि मैं उसको जो एलईडी टीवी होता है वह दे दूँगा, वॉशिंग मशीन मेरी तरफ से हो जाएगा, और उसी के साथ में एलईडी वॉशिंग मशीन हो गई, और जो कूलर होता है वो मेरी तरफ से हो जाएगा। लेकिन बाकी की जो शादी में पैसे लगते हैं उसके लिए तो उसे ही व्यवस्था करनी पड़ेगी, या फिर कोई भगवान की तरफ से कोई ऐसा फरिश्ता आ जाए जो उसकी सहायता कर सके। बस आपसे इतनी सी दुआ करना चाहता हूँ कि आप सभी उसके लिए या फिर उसकी बिटिया के लिए दुआ करें, जिससे कि भगवान उसकी मनसा यानी कि उसकी जो चिंता है वह दूर हो जाए। बस मैं इतना सा चाहता हूँ आप सभी से। तो प्लीज़ मेरी तरफ से, उस बिटिया की तरफ से, उसकी तरफ से आप दुआ ज़रूर करें। ऐसे कहा जाता है कि दुआ में बहुत ज़्यादा शक्ति है, दुआ बहुत जल्दी काम करती है, दवा से ज़्यादा दुआ काम करती है। तो मालिक करे कि उसकी बेटी की शादी हो जाए और ऐसी जगह हो जहाँ वह बेटी बिल्कुल पूरी तरह से सुखी हो और उसको कोई भी दुख ना हो, अच्छे परिवार में जाए और अच्छे तरीके से रहे।
बस मैं यही चाहता हूँ आपसे। मुझे ये बात बताकर के मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने आपसे ये बात साझा की है, क्योंकि एक तरह से जो मेरा परिवार तो है ही, आप भी मेरा ही परिवार हैं। क्योंकि हम लोग, आप मेरे साथ में रहते हैं, मेरी जो भाग है, मेरी बातें सुनते हैं, एक तरह से आप भी मेरा ही परिवार हैं। तो इसी वजह से मैं आपसे बातें जो करता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बातें करना। हालांकि मैं आपकी बात नहीं सुन सकता हूँ, वो बात एक अलग है, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरह से मित्रों, आपसे यही रिक्वेस्ट एक बार फिर से कहना चाहूँगा, प्लीज़ ऐसा ना सोचें कि मैं आपको बोर कर रहा हूँ। मैं आपको बोर नहीं कर रहा हूँ, बस इतना सा है कि आप सभी लोग दुआ करें भगवान से कि उसकी मनसा पूरी हो जाए। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कार्टून नरेश की।